Hello students, in this video first we will talk about final account. After that we will talk about trading account and profit and loss account. Okay, first create final account. Final account is an account which is prepared by a businessman to find out his financial position at the end of the year. फाइनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बिजनेसमैन के थ्रू ईयर के एंड में अपनी एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, नेट प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू नो प्रॉफिट और लॉस एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट. ओके, ईयर फाइनेंशियल ईयर के एंड में या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए और एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की जो फाइनेंशियल एग्जैक्ट पोजीशन है, बिजनेस किस स्टेज पे गेन हो रहा है, ये लॉस हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रही है. जिस स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है उस स्टेटमेंट को हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं. फाइनल अकाउंट मींस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Now we talk about trading account. Trading account is preparing. Trading account is the first step and stage of preparing of final account. Okay, it is the first step or first stage of preparing of final account. It is an account which show the result of buying and selling of goods. And it's prepared and it's part of profit and loss account and is made end of the financial year. Okay, trading account is the first step of preparing ऑफ फाइनल अकाउंट. फर्स्ट स्टेज होती है फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट. इट इज एन अकाउंट विच शो द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. जो भी हमने खरीद रखा है, जो सेल कर रखा हुआ है, उसका फाइनल रिजल्ट क्या है उसको शो करता है. एंड इट इज द पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये पार्ट है और ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाए. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट इट्स फीचर्स. Trading account. It is the first stage in the preparation of final account. ये first stage है final account को prepare करने के लिए. It records only net sales and direct cost of goods sold. इसमें net sales और cost of goods sold record होती है. Cost of goods sold means net purchase and direct expenses. Okay. The balance of this account
discloses the gross profit और gross loss. इसके बैलेंस से हमको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट होता है. फिर पर्पस इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं. द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट is transferred in PL account. इसका जो बैलेंस निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो भी निकला हो वो PL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. तो फर्स्ट स्टेज फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट स्टेज होती है. इसमें नेट सेल और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही रिकॉर्ड करते हैं. बैलेंस होता है उसके थ्रू हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट होती है. फिर जो बैलेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो भी हमें मिली वो नेक्स्ट स्टेप मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. फिर हम इसके पर्पस में के बारे में बात करते हैं. तो इट इज प्रिपेयर टू नो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द ईयर. सेम जो फाइनेंशियल ईयर है अकाउंटिंग पीरियड है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होता है. इसका मेन पर्पस क्या है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करना. नेक्स्ट पॉइंट है दिस अकाउंट इज बेस्ड ऑन मैचिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो सेल्स प्राइस जो गुड्स का सेल प्राइस है और उसमें जो भी सर्विसेज कर रखी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मींस एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम कर रखे हुए जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेयर कर रखे हुए हैं उसका रिजल्ट होता है ये. अंडरस्टैंड? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. इट्स फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट. particular amount debit particulars amount credit. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक शो करते हैं डेबिट साइड में. टू ओपनिंग स्टॉक. ओके ओपनिंग स्टॉक. नेट सेल क्रेडिट होगी. नेट सेल को क्रेडिट करेंगे. नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस रिटर्न. इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं. इसको रिटर्न इनवर्ड. ओके सेल से नेट सेल जब लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा. सेल से रिटर्न लेस कर देंगे तो हमें नेट सेल मिलेगी. फिर यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक जो भी वैल्यू होगी एक्स वाई जेड जो भी हो तो वो यहां पे लिखेंगे. ये दो आइटम ही लिखे जाते हैं. थर्ड आइटम एक्सेप्शनल आइटम है वो कब लिखा जाता है मैं बता देता हूं. लॉस बाय फायर, लॉस बाय डैमेज ड्यू टू एनी रीजन. गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस इन वेल, लॉस बाय थेफ्ट. किसी भी रीजन से गुड्स हमारा लॉस होती है, उसकी डैमेज होती है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे या उसको हम परचेज से लेस कर देंगे. डू वट एवर यू वांट टू डू. ओके टू परचेज नेट परचेज शो करेंगे लेस
return, purchase return and return outward. तो हमें नेट परचेस मिल जाएगी। फिर सारे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता दूं। उससे पहले बताना चाहूंगा ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये मैं कुछ बना रहा हूं आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताने के लिए। ये मैं बाद में लिखूंगा, पहले आपको मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता देता हूं क्या। ये हमारी फैक्ट्री कंप्लीट। कैसी फैक्ट्री? जैसी भी है ये फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल को सेमी रॉ मटेरियल में या फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है। इस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है, सेमी रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां पे यहां तक पहुंचने के लिए, इस फैक्ट्री में पहुंचने से पहले जो गुड्स होता है, रॉ मटेरियल हमारा होता है गुड्स या रॉ मटेरियल। इस मटेरियल को हम यहां तक पहुंचाने में जो भी एक्सपेंसेस करेंगे वो सब के सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ओके, फिर उसके बाद यहां से, इस फैक्ट्री से, और जो हमारा सेलिंग पॉइंट है वहां तक पहुंचने में जो एक्सपेंसेस होंगे उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ये हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। रॉ मटेरियल जो गुड्स होता है स्टार्टिंग में, सपोज फैक्ट्री इस चीज की थी मार्केट में, ओके, इसके स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल, इसके प्लास्टिक को, इसके रिफिल को, पहले तो ये इस शेप में नहीं होगा, तो इसको यहां तक, इसका जो भी रॉ मटेरियल था उसको ले जाके ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही या जिस थ्रू भी उसको ले जाया गया फैक्ट्री में। तो वहां तक, फैक्ट्री तक पहुंचाने में उस एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। और फिर उस फैक्ट्री से सेलिंग पॉइंट, शॉप, डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी वहां तक पहुंचने में जो एक्सपेंसेस होंगे उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अंडरस्टैंड? डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में? तो हम कैरेज करें, कैरेज पे करेंगे, कैरेज अमेरिकन में कैरेज बोलते हैं और ब्रिटिशर्स में फ्रेट बोलते हैं। सेम चीज है, सिनोनियम।
कैरेज, हमने इस गुड्स को फैक्ट्री तक पहुंचाने में जो भी एक्सपेंसेस कर रखे हुए हैं कैरेज के, फ्रेट के, वो क्या है, इनको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। ओके, और यहां से इस फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, फिर इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो सेलिंग पॉइंट पे पहुंचा। उस सेलिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए भी हमको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, तो हम तब भी कैरेज और फ्रेट पे करेंगे। तो इसको बोलते हैं कैरेज फ्रेट को आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। ओके, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम पीएल अकाउंट में शो करेंगे डेबिट साइड में। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। ओके, फिर हम बात करते हैं लाइटिंग। मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं लाइटिंग की बात करता हूं। इस लाइटिंग में, लाइटिंग का भी इससे पहले फैक्ट्री में आपने देखो बहुत ज्यादा लाइट का यूज होता है, तो वहां पे इस लाइट को पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, और इसके बाद भी सेलिंग पॉइंट वगैरह में जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है वहां पे भी लाइट का यूज होता है, वहां पे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जब होगी तो उसको हम कहां पे शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, और जब पावर होगा तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, तो मैं इस फैक्ट्री को रफ करता हूं। द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज दिस: ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक परचेज, नेट परचेज डेबिट होगी, तो नेट परचेज निकालने के लिए परचेज में अगर रिटर्न दे रखी होगी तो रिटर्न को हम लेस कर देंगे, तो लेस परचेज रिटर्न। इस परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ओके, फिर कैरेज फ्रेट, मैंने अभी आपको बताया था फ्रेट इनवर्ड होगा या सिंपल फ्रेट और कैरेज लिखा होगा, तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। अगर कैरेज और फ्रेट आउटवर्ड लिखा होगा तो उसको हम यहां पे नहीं लिखेंगे, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। ओके, कोल, पावर, गैस एंड फ्यूल, इसका यूज फैक्ट्री में होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। ओके, फिर ऑक्ट्राय। ऑक्ट्राय क्या है? व्हाट इज ऑक्ट्राय? ऑक्ट्राय एज अ टोल टैक्स, जो टोल टैक्स होता है उसी तरीके ऑक्ट्राय को अकाउंट में ऑक्ट्राय को टोल टैक्स को ऑक्ट्राय बोलते हैं। ओके, फिर इंपोर्ट ड्यूटी, जो गुड्स इंपोर्ट होता है तो उसके लिए जो भी फी पे करनी पड़ती है उसको इंपोर्ट ड्यूटी, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्लियरिंग चार्जेस, स्टोर कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सब के सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनको हम कहां पे शो करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फिर सेल्स माइनस रिटर्न, तो हमें क्या मिलेगी? नेट सेल मिलेगी। नेट सेल को हम यहाँ पे शो कर देंगे। अगर सेल टैक्स वगैरह भी दे रखा हुआ है तो सेल टैक्स में क्या होगा? सेल्स में हम सेल्स टैक्स को लेस कर देते हैं तो हमें नेट सेल मिलती है, और सेल्स माइनस रिटर्न, हमें नेट सेल मिली। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को शो कर दें। लॉस ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स की लॉस हुई है ड्यू टू एनी रीजन, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू एनी रीजन, वो रीजन कुछ भी हो सकते हैं। लॉस बाय फायर हो सकती है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, डैमेज इन वे, कोई भी रीजन होगा, किसी भी रीजन से अगर गुड्स की लॉस हो जाती है तो उसको हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे। किसका टोटल करेंगे? डेबिट साइड का अलग टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का अलग टोटल करेंगे। एक्सेस ऑफ क्रेडिट, अगर क्रेडिट की अमाउंट ओवर होती है
किस पे? डेबिट पे. एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, देन वी फाइंड gross profit. Okay, then we find out gross profit. If excess of debit over credit, then we find gross loss. Okay, और जो टोटल होगा उसको हम इक्वल दिखाएंगे. जो भी एक्स वाई जेड जो भी हमारा है उसको हम सेम टू सेम. सपोज यहाँ 10,000 रुपीज का टोटल आया क्रेडिट साइड का, इधर का 9,000 रुपीज आ रहा है, तो 10,000 ज्यादा है क्रेडिट साइड का, तो हम लेस कर देंगे, तो 1,000 रुपीज हमारा जो आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. टोटल में 10,000 इक्वल हो जाएगा. अगर जस्ट अपोजिट होता है तो 10,000 अगर इधर आया, 9,000 इधर आया, तो लेस कर देंगे, तो 1,000 रुपीज जो इधर शॉर्ट हुआ है उसको हम ग्रॉस लॉस के नाम से फिल कर देंगे. ओके, understand?